हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आज काफ़ी टाइम बाद अपनी वीडियो लेके आया हूँ। एज़ यू नो, मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम भी उतना अच्छा नहीं गया था जितना मैंने सोचा था कि जाएगा। सो आई वाज सो मच इन अ व्हाट टू से, बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो चुका था। एंड ऑलमोस्ट आई हैव व्हाट टू से कि मतलब मैंने गिव अप वाली सिचुएशन ही यू नो मान ली थी। बिकॉज एज यू नो, मेरा SBI क्लर्क प्रीलिम भी अच्छा नहीं गया, मैंने आप लोगों को बताया भी था। सो आई वॉज़ लाइक पता नहीं क्या होगा। बट फिर बोलते हैं ना कि दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। फिर SBI PO आया, एंड टुडे मेरा एग्ज़ाम था आज 19 दिसंबर, थर्ड शिफ्ट में था। सबसे पहले बात करेंगे टोटल अटैम्प्ट्स, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बिकॉज इट डजेंट मैटर कि अटैम्प्ट्स क्या होते हैं, बिकॉज शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। तो मेरी ओवरऑल शिफ्ट इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इंग्लिश में आप बताइएगा, आपका भी यही आया अंडरस्कोर, मतलब पैसेज आया था 10 नंबर का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैसेज आया था 10 नंबर का। क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आया था। करेक्ट सेंटेंस, जो 5 सेंटेंस गिवन होते हैं, वो आए थे। उसके बाद और उसमें हाँ ये आया था। और बाकी 5 रीअरेंजमेंट आए थे। सेंटेंस गिवन थे, आपको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना था। और 3 से 4 इंटरचेंज वाले आए थे। एक वर्ड आया था एरेंट करके, इसका यूसेज दिया था 3 में, आपको बताना था। मुझे तो मीनिंग ही नहीं पता था इसका। सो पैसेज मैंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं। अभी बताइएगा, आपका ही रहा अंडरस्कोर एम्फेसाइज कर रखा है मैंने। मेक मनी था तो मैंने अर्न मनी करा है कर रखा है। एक साथ वाला बोला था कि एग्जीक्यूट होगा, डोंट नो क्या है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का एंटोनिम पूछा था। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर हैड बिफोर, तो मैंने अप्रोचेबल कर रखा है। बाकी एक क्लोज टेस्ट का आंसर रिफ्लेक्शन आ रहा था, आप लोग भी बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या था उसका आंसर, है ना। और अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। क्वांट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, DI जो आई थी वो प्राइमरी कॉल है, सेकेंडरी कॉल वाली आई थी बार ग्राफ में। फिर पाई चार्ट में आई थी, बहुत इजी थी दोनों। बट मेरी अनलकीली, मतलब मेरा क्या हुआ, प्राइमरी कॉल में क्वेश्चन थोड़े लेंदी लेंदी थे, तो 2 से 3 मुझे स्किप करना पड़ा, या आप कह सकते हैं छूट गया। उसके बाद दूसरी पाई चार्ट में जनवरी का डेटा गिवन था 120 का, तो मतलब 24%, 120 होगा, तो टोटल जो पाई चार्ट की वैल्यू थी वो 500 आ रही थी। इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वाड्रेटिक थे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे इजी, बट वही डिवाइड वाले होते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उसमें। और एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग सीरीज़, हाँ 5 रॉन्ग सीरीज़ भी आई थी गाइज, उसमें एक मेरी नहीं बनी। और एक कहाँ से आपको बताइएगा, 163 ही आ रहा था क्या, और दूसरे का 1110 आ रहा था। सो या ये दोनों था। और बाकी आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन मिसलिनियस के ही थे मुझे, सारे जो दिखे। मैक्सिमम क्वेश्चन वही जितने भी होते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, जो मैंने अटेम्प्ट किया है, मैक्सिमम मिसलिनियस ही लग रहा था गाइज। तो अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में बताइएगा, एक मेरी पजल हजल ये बनी थी। एक्चुअली मैं हाथ में नोट डाउन कर ही रहा था, तो अचानक फिर वो इन्विजिलेटर आए, उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट अलाउड, एक चीटिंग के एस्पेक्ट में आ जाता है। तो उनने फिर मेरे को, इसलिए मैंने ये देखो याली गाइस, ये जो मेरे 7 सेटिंग अरेंजमेंट वाले थे, जिसमें 3 बाहर बैठे थे और बाकी सब इनसाइड, वो मैं ऑलमोस्ट मैंने ड्रॉ कर दी थी। अब देखिएगा, आपका भी यही बना। आई थिंक मैंने ये मार्किंग तो सही करी है, बट अंदर बाहर का आई थिंक गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज ए बाहर रहता है, मैं कंफर्म हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा, यही बना आप लोगों का। और इसमें जो था वो वेट वाले में, डी इज़ ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ई, बी सी एफ, इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक में सी और एफ का वो पूछा हुआ था, इसमें क्या बोलते हैं, इनका सम ऑफ वेट। तो 115 आया मेरा, बिकॉज सब होल नंबर में थे। और हाँ, एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है गाइस, इसमें एक सलॉक्स का क्वेश्चन था कि आप मुझे बताइएगा, जैसे ऑल स्टार आर एस्ट्रॉयड गिवन था, तो कंक्लूजन में ये पॉसिबिलिटी पूछी थी कि सारे एस्ट्रॉयड कैन बी स्टार, इज़ दी पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है नहीं। ऑल एस्ट्रॉयड कैन बी स्टार, नहीं, ऑल एस्ट्रॉयड कैन नेवर बी स्टार इज़ द पॉसिबिलिटी। तो ये ट्रू होगा या फॉल्स, मैंने ट्रू करा है। आई गेस मुझे लग रहा है रॉन्ग है, बिकॉज ऑल एस्ट्रॉयड कैन
स्टार पॉसिबिलिटी में शायद हो सकता है, मुझे लग रहा है। शिट, मेरा ही क्वेश्चन गलत हो गया। अब बताइएगा क्या किया आपने। और हाँ, एक करेक्टर का वर्ड आया था बैकवर्ड फॉरवर्ड जो पूछा जाता है इसमें, कितने वर्ड्स। तो आप मुझे बताइएगा आपका कितना बना है इसमें। जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 ही बन रहे थे। एक पज़ल ये आई थी डबल वेरिएबल वाली, जिसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर 11-22 डेट गिवन थी, और इनमें लोग थे और उनको पर्टिकुलर सिटी अलॉट की हुई थी। ऐसे ही एक ये था जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे, इसमें भी डबल वेरिएबल का था कि कीवी और एक फ्रूट गिवन था, एप्पल और भी गिवन थे। मुझे जो याद है कीवी सबसे राइट मोस्ट में था और एप्पल सबसे लेफ़्ट मोस्ट में, आई थिंक यही था। और शायद हाँ कीवी वी था। आप बताइएगा क्या रहा। एक पज़ल मैंने मिस कर दी गाइस, बिकॉज़ मेरा फिर टाइम अप हो चुका था। और एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ा है वाला, जिसमें वो जो सेंटेंस गिवन होता है ना कि कितने वर्ड फॉर्मेशन होंगे, वो मैंने देखा ही नहीं। और ये पज़ल क्या थी ये भी मुझे नहीं पता। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। हाँ, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी आया था 3, वो भी ईजी ही था। या तो आप लोग बताइएगा। ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे उतने अच्छे नहीं गए हैं। लेट्स सी क्या होता है। बात करेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे तो इंग्लिश में एक्यूरेसी मेरी डिपेंड करेगी पूरी की पूरी। जो 5 सेंटेंस अरेंजमेंट है, बताइएगा कैसा रहा। मेरे 22 ही हुए हैं, बट इसमें एक्यूरेसी का मेजर रोल प्ले करेगा। क्वाड में क्वेश्चन मिस हो गए, इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाए, सिर्फ 21 ही हो पाए हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया है रीजनिंग में कैसा रहा मेरा। ओवरऑल मैंने गिवन आपको बताया है 29 अटैम्प्ट हुए हैं, बट और मैं इसको काउंट कर रहा था। मुझसे एक एस्पायरेंट पूछा था भाई अटैम्प्ट कितने हैं, मैंने इसको काउंटिंग मुझे मतलब सम करना ही नहीं आया, मैं इसको 80 प्लस कह रहा हूँ, जबकि ये तो 72 ही होते हैं। शिट, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। नथिंग है, उसके भी 70 हुए हैं, मैंने पूछा था। तो आप बताइएगा आपके कितने हुए हैं। अटैम्प्ट उतने अच्छे नहीं हुए मुझे पता है। शिफ्ट में बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे किए हैं, 75 प्लस भी किए हैं, बट वही है कि मेरा इंग्लिश का, तो मुझे बाद में आके पता चला कि इंग्लिश में पैसेज बहुत इजी था और मैं नहीं देख पाया, बिकॉज़ मैं वो सेंटेंस करेक्शन में ही डूब गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा। जैसे एक सेंटेंस अरेंजमेंट था कि प्लीज़ एंश्योर दैट मतलब सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, समथिंग स्टेप से था। बताइएगा वो सही था या रॉन्ग। आई डोंट नो मैंने क्या किया है उसमें। बाकी गाइस आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अटैम्प्ट शेयर कीजिएगा। और बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर योर SBI क्लर्क प्रीलिम एग्जामिनेशन। जनवरी में आप लोगों की शायद मेंस होगा। 15 जन एस्टिमेट डेट बता रखी है, एक्सपेक्टेड डेट। देखो क्या होता है, रिजल्ट कब तक आता है। बाकी जिसका IBPS PO भी अच्छा गया तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू गाइज। दैट्स ऑल, थैंक यू।